अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। एक बार हम उपस्थित हुए यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट में जो है कि अधिगम संबंधी नियम भी हैं जो आपसे बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो अधिगम संबंधी नियम जो है कि कई वैज्ञानिक थे, अपना अपना अलग अलग मत दिए हैं। तो उसमें हम एक वैज्ञानिक का चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। जिनका नाम क्या है? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक के जितने नियम हैं, जिनके विचार है, किस पर चर्चा किए थे, किस पर अपना प्रयोग किए थे, हम उसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं। तो यह अधिगम, पहले आप समझ लीजिए, मनोवैज्ञानिक नाम है। अधिगम का हम सीधे सीधे यह मतलब निकाल सकते हैं कि किसी चीज को आप सीखना, किसी चीज को आप कैसे सीखेंगे, उसी को अधिगम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने क्या क्या कहा अपने विचार में। तो पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक जी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और यह किस पर अपना प्रयोग किए थे? तो यह अपना प्रयोग बिल्ली पर किए थे। किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। अब अधिगम संबंधी नियम में जो है कि आप यह देखेंगे कि इनको और किस सिद्धांत से या किस और नाम से इसको जाना जाता है। थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनको संबंधवादी सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। अब संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने कैसे दिया और इनके नियम को, अधिगम संबंधी नियम को और किस नाम से पुकारा जा सकता है, वो देखिए यहाँ पर हमने बता दिया। इनके नियम को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत को इंग्लिश में यस-आर बॉन्ड भी कहा जाता है। यस-आर बॉन्ड। अब यह यस-आर क्या है, इसका डिटेल हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया है। यस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पांस। और इसका हिंदी मीनिंग अगर निकाले हम तो स्टिमुलस का अर्थ उद्दीपक और आर का मतलब रिस्पांस मतलब अनुक्रिया। अब यह आप कैसे समझेंगे कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है? सपोज कर लीजिए आपकी आपको भूख लगी है और आपके सामने भोजन है, और भोजन को देखकर आपके मन में या अंदर मन में आपको जो है कि लार उत्पन्न हो रहा है। तो जो जिसको देखकर हम अनुक्रिया कर रहे हैं, जिसको देखकर हमारे मन में अंदर जो है कि क्रिया भाव उत्पन्न हो रहा है, वो उसको क्या कहेंगे? हम उद्दीपक कहेंगे। और जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम अनुक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर जो है कि भोजन उद्दीपक की भांति कार्य करता है और आर जो है अनुक्रिया जो है लार हो जाएगी। क्लियर है? तो यह यस आर बॉन्ड के नाम से भी इनके नियम को जाना जाता है। दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इनके नियम को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बार यूपी टेट में यहाँ से दोनों क्वेश्चन ये बना था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, या इंग्लिश में आपसे यह पूछा था यस आर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी थे। और दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यह तो इनके सिद्धांत को और नामों से जाना गया है यहाँ पर, लेकिन इनका नियम अलग है। अधिगम संबंधी नियम इन्होंने अपने नियम को दो भागों में बांट दिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। थॉर्नडाइक ने अधिगम संबंधी नियम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है और किस पार्ट में कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं, उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, इन्होंने अपने नियम को दो भागों में बांट दिया। पहला, फर्स्ट है मुख्य नियम। मुख्य नियम को प्राइमरी लॉ भी कहेंगे। और इस मुख्य नियम में तीन नियम इन्होंने दिए। कितने नियम दिए? तीन नियम। फर्स्ट है आपका अभ्यास का नियम। इन्होंने पहला नियम अपना दिया अभ्यास का नियम, और दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है तत्परता का नियम। तो ये तीन नियम इनके मुख्य नियम में आते हैं जो आपसे हर बार पूछा जाता है। और दूसरा है गौड़ का नियम। दूसरा है गौड़ का नियम। आप दूसरे पार्ट को देख लीजिए, लेकिन इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम फर्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको हम बाद में देखेंगे। तो जो इनका मुख्य नियम है प्राइमरी लॉ, इसमें इन्होंने तीन नियम दिया था अपना, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तीन नियम हो गए। अब यहां से आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए। आपको चार ऑप्शन देंगे और कहेंगे कि इसमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के अधिगम का नियम नहीं है। तो आपको यह तीनों के अलावा कोई भी और दिखेगा चौथा ऑप्शन, तो उस पे आप अपना आंसर लगाएंगे कि यह नियम नहीं है। तो
इन तीनों नियमों को आप अच्छे से देख लीजिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अच्छा, अभ्यास का मतलब यह है कि किसी चीज को बार बार आप जब दोहराते हैं तो वह चीज अभ्यास हो जाती है और आपके माइंड में हमेशा रहती है। जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है साइकिल चलाना और टाई को बांधना। साइकिल चलाना, आप जब साइकिल को चलाते हैं तो बार बार अभ्यास करते हैं तब आप साइकिल चला पाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम्पल देकर भी वो पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक के या किस नियम पर आधारित है। तो यह साइकिल चलाना और टाई को बांधना थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में अभ्यास के नियम पर आधारित है। अब हम देखने वाले हैं थॉर्नडाइक के गॉड के नियम के बारे में, सेकेंडरी लॉ। तो इन्होंने अपने सेकेंडरी लॉ में 5 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 5 नियम। यह आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका मुख्य नियम इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं, लेकिन फर्स्ट नियम से जिनका मुख्य नियम जो था वहां से तीनों के अनुसार आपसे बार बार पूछा गया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। इस थॉर्नडाइक के गॉड के नियम हम देखते हैं। सेकेंडरी लॉ में इन्होंने अपना 5 नियम दिया था। कौन कौन से हैं उसको देखिए। फर्स्ट है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। सेकेंड है मानसिक स्थिति का नियम। थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। एंड 5वां सहचरात्मक रूपांतरण का नियम। यह इनके गौण नियम में आता है, जो कि बहुत ज्यादा अभी तक क्वेश्चन यहाँ से बने नहीं है, केवल आप जानते रहिए। लेकिन जो है कि फर्स्ट नियम से, इनके मुख्य नियम से तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा गया है कि प्रभाव का नियम किसने दिया और तत्परता का नियम किसने दिया, अभ्यास का नियम किसने दिया। अभ्यास के नियम पे एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, वहां से भी क्वेश्चन बने हैं। तो अधिगम संबंधी नियम थॉर्नडाइक ने इस प्रकार अपना दिया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्राकृतिक उद्दीपक क्या होता है। प्राकृतिक उद्दीपक हमने बता दिया, यस फॉर स्टिमुलस, उसको उद्दीपक कहेंगे। जिसको देख के आपके मन में कोई क्रिया उत्पन्न हो उसी को उद्दीपक कहेंगे। तो यहाँ भोजन को इन्होंने प्राकृतिक उद्दीपक माना था। तो यहाँ से आपको यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, तो इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा। और एक बार हम फिर रिपीट करेंगे कि थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और यह एक मनोवैज्ञानिक थे जो अपना अधिगम संबंधी नियम दिए थे और संबंधवादी सिद्धांत दिए थे। और इनके नियमों को जो है कि अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी के नाम से जाना जाता है, जिसे यसार बॉन्ड कहते हैं। वो प्रयत्न नियम भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे इन्होंने अपना जो नियम दिया उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और प्रथम को इन्होंने मुख्य नियम कहा और दूसरे को जो है कि गौण का नियम कहा। अब पार्ट में इन्होंने अपना 3 नियम दिया, जिसमें प्रभाव का नियम शामिल था, अभ्यास का नियम शामिल था और तत्परता का नियम शामिल था। यह तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।